मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं बैकग्राउंड रिमूव करने पे एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो ये उसी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं पेन टूल के थ्रू मैं कैसे बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में नहीं है। इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टिप्स या ऐसे कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊँगा जो आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। जस्ट आप एंड तक देखना, पूरे वीडियो को ना आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको। तो मेरे पास एक पिक्चर है, ये मेरा फ्रेंड है विपिन नाम, आई थिंक आप लोग इनको जानते होंगे। ये अमित बडाना का वीडियो शूट करते हैं और फ्रेंड है मेरा, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव करने टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है हेयर, जहाँ पे आपका बाल है, हेयर पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में, वो सारे पिक्चर पे सेम टेक्निक यूज़ होगा। यहाँ फोटोशॉप है, यहाँ फाइल पे जाऊँगा, ओपन, ये पिक्चर है, ये मैं पिक्चर यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। ये पिक्चर फोटोशॉप में आ गया और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आने वाली है वो हेयर पार्ट पे आने वाली है। तो हम इसको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लॉक है, इस लॉक को हम अनलॉक कर लेंगे। जस्ट इस लॉक पे या किसी इस लेयर पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये पेन टूल है, मैंने यहाँ पेन टूल सेलेक्ट किया है, ठीक है। पाथ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आप शेप मत करना, जस्ट पाथ जो होता है ना उस पर होना चाहिए, वो क्लिक कर लेना। और ये स्क्रॉल डाउन मैं माउस से कर रहा हूँ, लेकिन आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। जस्ट शिफ्ट बटन को प्रेस करके ये हैंड का मार्क आ जाएगा, उसके बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो पिक्चर को हमें इतना जूम करना है कि जितना डिटेल आपको समझ आने लगी, उसके बाद हम पेन टूल का यूज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पेन टूल है, मैंने पेन टूल पे क्लिक किया और यहाँ से इसका सिलेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जहाँ ये टर्न है तो आप यहाँ पे माउस से इसको थोड़ा देर तक प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचना तो सेलेक्ट कर लेगा। और ये आपको ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस करके जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, वहीं से वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और मैं इसको ले गया ऊपर की तरफ। आप सिलेक्शन जितना अच्छा करेंगे, आपकी जो पोस्टर या बैनर या जो भी कुछ आप बना रहे हो वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। आप सिलेक्शन ये बहुत नॉर्मल है, जस्ट आप इसको करते रहो। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर दूँगा बिकॉज ये बहुत बोरिंग हो जाएगा कि एक एक करके रिमूव करना। मैं आपको हेयर पार्ट पे बताऊँगा कि हेयर पार्ट पे कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक लिया है। अब आगे आपका फेस और हेयर वाला पार्ट। तो मैं फेस को तो मैं बहुत सही से यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ तक तो मैं सही से रिमूव करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। लेकिन हेयर वाला पार्ट में जैसे ऐसे रैंडम, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसको हम बाद में करेंगे, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको जस्ट आसपास से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जस्ट हमें अभी इसके डिटेल में नहीं जाना, जस्ट इसको आसपास से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ
यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइम देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सही से, गड़बड़ हो गया, इसको पीछे जाओ थोड़ा सा, कंट्रोल ऑल्ट और जेड से आप पीछे की तरफ जा सकते हो, बैकवर्ड जा सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम, जो डिटेल छूट रही है हम वो सारी बाद में वापस ले आएंगे, उसको आप ध्यान मत दो अभी। ओके, ये पार्ट भी हम वापस ले आएंगे, सब कुछ वापस ले आएंगे हम। ठीक है, तो ये जस्ट अब एंड होने वाला है सिलेक्शन, तो मैंने यहाँ पे ले गया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और राइट क्लिक किया और मेक सिलेक्शन है मैंने यहाँ पे कर लिया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल में देखा है जो लोग यहाँ पे पिक्सल 1 या पिक्सल 2 डाल देते, नहीं मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ और आप ट्राई करना कि आप भी यहाँ पे 0 ही रखो। 0 रख के जस्ट मैंने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, तो ये सारे का सारा एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब जो मैं ऑप्शन ओपन करने वाला हूँ, अगर आप फोटोशॉप का CS वर्जन यूज़ करते हो, CS4 या 5, तो ये ऑप्शन उसमें ऑलरेडी है। लेकिन अब अगर आप CC वर्जन यूज़ करते हो तो ये ऑप्शन वहाँ से हाइड कर दिया गया, जो मैं यूज़ करता हूँ। तो जस्ट हाइड है, हटाया नहीं, जस्ट हाइड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिलेक्शन में जाऊँगा, सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट एंड मास्क, यहाँ पे शॉर्टकट भी है, ऑल्ट कंट्रोल R, उससे भी आप जा सकते हो। सिलेक्ट एंड मास्क करूँगा, सिलेक्ट एंड मास्क करने से मेरा इस टाइप का पैनल खुल के आता है, जो कि ये नया इंटरफेस है, नया ऑप्शंस है। लेकिन ये मुझे उतना सही नहीं लगता, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा और फिर से जो पुराने वाला है मैं वहाँ जाऊँगा। तो सेलेक्ट, फिर से उसी ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट बटन है, उसको आप होल्ड करके रखो और यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये जूम बटन है, इसको आप जूम कर लो और कीबोर्ड में आप शिफ्ट बटन, कीबोर्ड में आप स्पेस बार प्रेस करके इसको नीचे की तरफ आप ले आओ। अच्छा, अब ये जो ब्रश आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करो, सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये वाला नहीं, इस साइड वाला जो ब्रश है, आप यहाँ पे इरेजर वाला नहीं सेलेक्ट करना, जो फर्स्ट वाला है उसको सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा और जूम कर लो इसको कि ये एकदम सही लगे और ब्रश पे जाओ और इसके आसपास वाले एरिया पर जस्ट आप पेंट करो। ठीक है, फिर से जस्ट पेंट करना है आपको और उसको छोड़ दो। ये यहाँ प्रोसेस चलेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने जो फालतू के एरिया थे बैकग्राउंड से ले रहे थे उसको उसने हटा दिया। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस आप यहाँ पे कर लेंगे। जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट आपको पेंट करना है वहाँ पे, वो अपने आप रिमूव कर लेगा। इससे ऐसे करने से कुछ डिटेल जाती है लेकिन वो बहुत ईजिली आ जाता है, मैं बताऊँगा कैसे वापस आता है। ठीक है, अब इस एरिया पे जो उसका एजेस है उसको ठीक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर दिया है, सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का सा, लोग की ज़्यादा डिटेल ना ले जाए वो, थोड़ा यहाँ पे हल्का सा मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा। ठीक है, अब जहाँ आपको लगे कि हाँ इस जगह पे हमें रिमूव करना चाहिए, इसके एजेस सही नहीं है, वहाँ पे जस्ट आप पेंट कर दो, वो अपने आप हटा देगा। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कुछ डिटेल गायब हो गई थी, वो फिर मैं वापस ले आऊँगा। ये देख रहे हैं आप, सारा डिटेल वापस आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चले भी जाते हैं, वो बहुत ही ईजिली आ जाते हैं, मैं बताऊँगा कैसे आ जाते हैं वापस।
जब आप ये बटन यूज़ करते हो और कुछ एरिया डिलीट हो जाए तो इस बटन से आप उसको वापस लेके आ सकते हो। जस्ट सेम पेंट कर दो वहाँ पे, वो वापस आ जाएगा। फिर से इस बटन पे जाकर आप बहुत ही डिटेल में उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो मुझे अब ये सारी चीज़ें सही लग रही है। हल्का हल्का जस्ट मैंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जूम आउट कर लूँगा मैं। ऑल्ट प्रेस करके जस्ट आप क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा ये। अब इस हैंड पे थोड़ा सा कहीं पे डिटेल रह गया है, तो फिर से मैं सेम टेक्निक यूज़ करूँगा और पेंट करूँगा साइड में। और इसने बहुत स्मार्टली इसने ये ऑप्शन हटा दिया। फोटोशॉप के नए वाले वर्जन में ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और ये मुझे बहुत ही सही लगता है, एकदम झट से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो मैं ज़्यादा टाइम में पेन टूल से अगर करता हूँ तो मैं यही ऑप्शन यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एजेज है इसमें थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। लाइक इसको मैक्सिमम 3 या 4 के बीच में मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ मैंने फोल्ड कर दिया। शिफ्ट एजेस को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ माइनस में ले जाऊँगा, जैसे -2 या -3 के आसपास। ठीक है, अभी हमारा सिलेक्शन कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें न्यू लेयर में चाहिए। न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा, ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारा पिक्चर है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ओरिजिनल पिक्चर कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है। और ये हमें नया लेयर मिल गया है बैकग्राउंड रिमूव करके। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल आप देख रहे हो, कुछ डिटेल यहाँ पे गायब हो गए हैं। राइट, यहाँ से भी हेड के भी कुछ डिटेल गायब है। अगर आप बहुत सही से करोगे डिटेल गायब नहीं होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में गायब हो जाते हैं। तो इसका सबसे ईजी तरीका है, इस लेयर पे जाओ, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट। ओके, इसको डुप्लीकेट कर दो 2 या 3 बार। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया। अब तीनों को मर्ज कर दो एक साथ, मर्ज। तो जो डिटेल वापस गई थी वो सारी डिटेल हमारे पास आ गई है, हर जगह से ऑलमोस्ट आ गई है सारी डिटेल। ठीक है, तो ये लग नहीं रहा कि इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड था, बहुत ही सही से रिमूव हो गया बैकग्राउंड। मैं ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। तो फाइनली आप देख रहे हो कि मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है और ये बहुत सही से हुआ है। जो ऑप्शन मैंने बताया उससे एकदम सही से हुआ है। और इस पिक्चर में मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है कि इस पिक्चर का जो है आपका फेस थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है। तो मैं इसको जस्ट इस टूल पे जाऊंगा, ये टूल बना हुआ है यहाँ आप देख सकते हो। इस टूल पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो लूँगा और एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन कर दूंगा, अराउंड 30-33 के अराउंड। और मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा। तो इसमें लाइट, इसके फेस पे ऑलरेडी लाइट आ रही है, मैं थोड़ा इधर भी लाइट डाल दूंगा। और ज़्यादा लाइट नहीं डालना है, नहीं तो पिक्चर फेंक लगेगी। तो मैं बस थोड़ा सा ही लाइट डालना है। ठीक है, अब मैं अगर आप बैकग्राउंड सही से रिमूव कर लेते हो तो इससे जो बैनर या पोस्टर बनेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है। बहुत, आप कुछ भी कर लो, रैंडम आप कुछ भी कर लो, वो अच्छा ही लगेगा। मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा कुछ भी करके दिखाता हूँ, मतलब मैं कोई डिज़ाइन नहीं बनाने वाला हूँ। जस्ट जो टूल पड़े हुए हैं मैं आपको यूज़ करके मैं बता देता हूँ कि कैसा डिज़ाइन बनने वाला है। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा, Ctrl+N प्रेस करके। और मैं यहाँ पे इसका साइज़ 1200 × 1200 इसका साइज़ ले लिया, ओके कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लिया। Ctrl+T करके मैंने इसको छोटा करके इस न्यू डॉक्यूमेंट में मैंने इसको फिट कर दिया कि जहाँ पे सही लगेगी। तो मुझे इसके नीचे थोड़ा शैडो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डालना चाहिए और सही लगेगी पिक्चर। तो यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लिया और यहाँ ब्रश लिया, ब्लैक सेलेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और क्लिक किया और मैंने इसको जस्ट इधर से पतला कर लिया। और इसको इस तरफ से नहीं, मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके ये पार्ट से खींचूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, थोड़ा छोटा कर लिया इसको। और इसको थोड़ा सा इसको रोटेट करूँगा, मैं हल्का सा रोटेट करूँगा यहाँ पे। और मैं इसका जो साइड वाला जो ये पार्ट है मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो मैंने इरेजर टूल लिया, थोड़ा साइज बड़ा कर लिया इसका, ये कर दिया। अब इसी शैडो का मैं एक और कॉपी बना लूँगा, डुप्लीकेट, और इसको
एक को लेयर के नीचे और एक को ऊपर रखूँगा। इसका थोड़ा सा ऑपेसिटी डाउन कर दूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शैडो पे आप जितने डिटेल में वर्क करोगे शैडो उतना रियलिस्टिक लगेगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इतना पे ही रखूँगा। मुझे एक और शैडो यहाँ पे चाहिए, तो कंट्रोल एन, ब्रश डाउन कर लिया, ड्रॉ कर लिया ब्रश, और इसको मैं इस एरिया से इधर खींच दूँगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, इसको नीचे ले जाऊंगा इसलिए इसका मैंने थोड़ी सी ऑपेसिटी डाउन कर दी। तो अब मैं इस सारे शैडो को जितने मैं एक साथ ग्रुप कर लूँगा कि एक साथ मूव हो, तो मैं ये सब कुछ कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया और अटैच कर दिया एक साथ। तो अब क्या आप मूव करोगे तो ये सारी एक साथ यहाँ से मूव होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको, तो ये फाइनली मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने वाला हूँ। जब आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सही से रिमूव होता है या बहुत ही क्लियर इमेज होती है, तो आप कुछ भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो। तो मैं जस्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे येलो बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है, जस्ट मैं यहाँ पे येलो बैकग्राउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली ये लिया और कंट्रोल बैक स्पेस करके मैंने इसका पेंट येलो कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसका जो कलर है मैंने येलो किया, तो थोड़ा सा इस बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि कुछ जा नहीं रहा, कुछ इस पिक्चर की लाइट ज़्यादा है या बैकग्राउंड इस पिक्चर पे लाइट ज़्यादा है, बैकग्राउंड की थोड़ी कम है, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा और इमेज जाके एडजस्टमेंट में जाके इसका लेवल बढ़ा दूँगा, हल्का सा इस तरफ करता हूँ और लाइट एरिया को भी हल्का, जो कि मैं हल ग्राफिक में करता हूँ, तो ये भी आप कर दूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर आप रैंडम चीज़ कुछ भी बनाओ, ये अपने आप एक डिज़ाइन बन जाएगा। जस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ और आप देखना जस्ट कि कैसे डिज़ाइन बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे जो यहाँ क्लिक करूँगा और इस कस्टम शेप टूल पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके कस्टम शेप टूल पे आप ले सकते हो और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बहुत सारे कस्टम शेप सब हैं। तो मैं कुछ भी जस्ट कोई सा भी इसमें ले लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने ये ले लिया। और लेने के बाद मैं क्या किया, यहाँ पे मैं इसको जस्ट ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, तो ये आप इसके लेयर के ऊपर आ गया, तो जस्ट मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, लेयर के नीचे ले जाऊँगा। ठीक है, अब येलो बैकग्राउंड को मैं किसी और कलर में ले जाता हूँ। इसको जस्ट मैंने इसको यहाँ पे ले गया। ठीक है, इस शेप का मैंने डबल क्लिक करके मैंने इसका कलर, अब इसका कलर मैंने येलो कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। तो मैंने जस्ट ये सिंपल सा शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये ना ये पोस्टर ऑलरेडी अच्छा लगने लगा, ये बैनर टाइप का दिखने लगा है, जो पहले कुछ भी नहीं था। अगर आप इसको हाइड कर दोगे, ये खाली बैकग्राउंड पे था और कुछ भी नहीं था, और जस्ट मैंने यहाँ पे शेप लगा दी, बैनर टाइप का दिखने लगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब थोड़ा डिज़ाइन, अब डिज़ाइन कुछ नहीं होता यार, जो आपको अच्छा लगे वो बनाते जाओगे, डिज़ाइन बनता जाएगा। अब जस्ट अब देखते रहो, जस्ट कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसी चीज़ को खेलूँगा। अब मैंने इसको यहाँ पर राइट क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया। अब इसके साइज थोड़ा छोटा कर दिया और इसको इस तरफ रोटेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रख दिया, इसको वाइट कर दिया। अब इसको एक और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे जब मूव करोगे कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर दिया। और इसका कलर मैंने इसी के यहाँ से उठा लिया, कोई सा भी, अब ब्लू ले लो, ब्लू तो है ही पीछे, तो आप यहाँ पे पिंक ले सकते हो, आप पिंक कलर ले लो, कोई सा भी पिंक कलर ले लिया। अब यहाँ पे इसको एक और कॉपी कर लिया, सॉरी इस वाली लेयर को मैंने एक बार और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया और इसको यहाँ पे लाके थोड़ा साइज बढ़ा दिया यहाँ पे इसका और इसको वाइट कर दिया। तो ये ऑलरेडी ये डिज़ाइन टाइप का थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। ठीक है, जस्ट अब टेक्स्ट ऐड करना और बहुत से सही हो जाएगा। और टेक्स्ट में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको पता है कि ऐसे डिज़ाइन के लिए कौन से फॉन्ट जाते हैं और कैसे टेक्स्ट लिखना, वो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें फ़ॉन्ट के बारे में बताएं, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है,
अब जब इस टाइप का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से आप पिक्चर का रिमूव कर लेते हो तो कुछ भी बनाओगे ये अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे कुछ ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सिंपल। और इसका कलर मैं इसी के यहाँ से मैंने इसका कलर उठा लिया और इसको सबसे एंड पे, सबसे पीछे ले गया। इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। जहाँ आपको सही लगे आप उसको वहाँ पे लगा दो। थोड़ा छोटा कर लिया, इतना बड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा कुछ वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी छोटा कर दिया, इसको भी यहाँ पे लगा दिया, सिंपल। इसको भी छोटा कर लिया, कहीं कहीं जस्ट थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए, कहीं कहीं सिंपली लगा दिया मैंने। एक और कर लिया, कहीं भी लगा दो यार, यहाँ वहाँ जहाँ लगा दोगे आपको अच्छा ही लगेगा। कहीं भी लगा दो आप, कहीं भी जहाँ आपका मन करे। यहाँ लगा दिया मैंने, इसको पिंक कलर में ले लिया, पिंक जैसा, यार मुझे सब सारे पिंक ही लगते हैं। ये कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया। कुछ भी करोगे ये मैंने बताया ना, अच्छा ही लगेगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अब जो मैं करने वाला हूँ, ये जो ओरिजिनल पिक्चर है मैं उसको फिर से इसमें लेके आता हूँ। तो इस लेयर में ऑलरेडी पड़ी है, तो मैंने इसको ऑन कर लिया और यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लिपिंग मास्क के बारे में, तो मैं यहाँ पे सेम टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे ये इस सर्कल में इनका फेस चाहिए, तो मैं सर्कल के ठीक ऊपर लेके पिक्चर को लेके आया हूँ और इसको ऑन कर लिया, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इतना लिया मैंने। अब इसका कलर थोड़ा सा मैं कोई येलो या रेड में इसका ले लेता हूँ और इस पिक्चर का मैं यहाँ पे मोड चेंज करूँगा कि देखो किस में सही लग रहा है। तो ये मोड थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। अब इसका चेंज करूँगा तो शायद किसी और कलर पे अच्छा लगे। दूसरे मोड में जाता हूँ, मैंने इसको यही रेड पे ही रहने दिया। मैंने इसको प्योर रेड ले लेता हूँ और इस पिक्चर की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर दी है, ठीक है। अभी डिज़ाइन ऑलमोस्ट सही लग रहा है और कुछ खाली खाली सा दिख रहा है, तो मैं सबसे टॉप पे जाऊंगा, यहाँ क्लिक करके न्यू लेयर लूँगा और मेरे पास कुछ ब्रश के सेट है जो मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ब्रश में जाऊँगा, यहाँ पे कुछ HUD ब्रशेज़ हैं मेरे पास, तो ये सबसे नीचे बन गया। मैं इसके लास्ट वाला ब्रश ऐसे ले लूँगा और इस ब्रश का कलर मैं वाइट सेलेक्ट कर लूँगा। ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लूँगा, इतना। और मैं यहाँ पे जस्ट एक ब्रश ड्रॉ कर दूँगा, या यहाँ पे एक ब्रश ड्रॉ कर दूँगा और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूँगा मैं। ठीक है। अब देखो सिंपल कुछ भी नहीं है, जस्ट मुझे जो चीज़ मिला मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया और डिज़ाइन अपने आप बन गया, अपने आप अच्छा लग रहा है। जस्ट आपको टेक्स्ट यूज़ करना है एज का, आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वैसा इसका फील आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने वाला हूँ विंटर सेल, सिंपल। इसको टेक्स्ट साइज बड़ा कर लिया, कैप्स लॉक ऑन कर दिया, गौथम फॉन्ट लेने वाला हूँ मैं, यहाँ पे छोटा कर दिया, इसको कलर वाइट कर लिया, ठीक है। इसका बोल्ड वर्जन मैंने ले लिया, गौतम अल्ट्रा, और इसकी जो थोड़ा छोटा करके इसका मैंने बीच में गैप बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया। अब सेम टेक्स्ट मैं यहाँ पे भी एक ले लूँगा। यहाँ पे ले लिया मैंने
फ्लैट 20% ऑफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लैट 20% ऑफ और इसको छोटा करके इसके बीच से गैप ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इसके नीचे इसी का कॉपी करके एक और ले लिया और वहाँ पे लिख दिया हरी अप, हरी अप, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको यहाँ लगा दिया और इसको भी छोटा करके मैंने इसी के साथ यहाँ लगा दिया और इसका कलर मैं रेड या जो आपको फिट हो रहा है कलर, उस टाइप का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे वाइट ही सही लग रहा था, मैंने वाइट ले लिया। ठीक है, अब कुछ भी आप फिर भी अगर आपको खालीपन लग रहा हो तो इस यहाँ पे आप कुछ भी आप डाल सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पे एक हैशटैग लिख देता हूँ, बी लाइक मी, कुछ भी डाल दिया मैंने हैशटैग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसका कलर येलो कर दिया और इस सेम शेप को मैंने जो ये वाला जो शेप है इसको मैंने कॉपी करके छोटा किया, टिल्ट किया और इसके नीचे मैंने यहाँ पे जस्ट लगा दिया, पीछे मैं यहाँ पे लगा दूंगा और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूंगा। तो ये और वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन बन गया कुछ। तो ये देखो फाइनली ये एक फैशन पोस्टर या फैशन बैनर की तरह ये यूज़ हो सकता है। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने बैकग्राउंड को अच्छे से रिमूव किया पेन टूल से और ये फाइनली ये कुछ भी जो मुझे मन आया मैंने पीछे उसको डालता गया, ये डिज़ाइन बन गया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ये सेम टेक्निक से कोई डिज़ाइन बनाते हो इस टाइप का तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे प्लीज़ शेयर करो और जल्दी मिलते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के दूसरे सीरीज़ में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।